पाप की शुरुआत जो है वो लूसीफर से, और लूसीफर के बाद फिर उसने आदम और हवा को बहकाया और हवा ने फिर आदम को भी वो फल खिलाया, जिसकी वजह से फिर क्या है, पाप पूरी मानव जाति में फैल गया। शैतान ने क्या किया, घमंड किया। लूसीफर ने घमंड किया, अपने आप को दिखाया कि मैं परमेश्वर के समान बनना चाहता हूं। वहां से पाप की शुरुआत होती है। उसके बाद फिर उसने क्या किया, हवा को बहकाया और आदम ने और हवा ने फल खाया, और उसके बाद उनके अंदर पाप आ गया, और आदम और हवा के द्वारा ये पाप पूरी मानव जाति में फैल गया। आज जितने भी संसार के अंदर है, चाहे वो छोटा बच्चा है, हर एक जन क्या है, पाप के अधीन है। वो बचपन से ही पाप का स्वभाव लेकर उत्पन्न होता है, क्योंकि हमारे क्या है, हमें विरासत में मिला पाप, हमें खानदानी यानी कि हमारे बाप दादाओं से हमें पाप विरासत में मिला है। इसके विषय में देखा था हमने, और क्या देखा था कि हर एक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में फंसकर क्या करता है, वो पाप करता है। और पाप क्या है ये बताया था। पाप एक सामर्थ है जो मनुष्य को अपनी ओर खींचती है। पाप एक शक्ति है, एक सामर्थ है जो हमें अपनी ओर खींचती, हमें आकर्षित करती है। और हम देखते हैं कि शैतान का एक ही प्लान है, पूरी मानव जाति को पाप में गिराकर उन्हें नष्ट करना, उन्हें खत्म करना। और खासकर जो परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के जो जन हैं, उनको पाप में गिराकर उस उद्देश्य से भटकाना, उस योजना से भटकाना जो परमेश्वर ने उनके जीवन में रखी है। और हमने देखा था कैसे उसने सैमसन को फंसाया, एक दलीला के चक्कर में क्या किया, वो फंस गया। ये शैतान का ही प्लान था कि वो फंसे। और फिर हम देखते हैं कि दाऊद से गलती हुई, और पाप की वजह से सिर्फ यह है कि यही प्रॉब्लम नहीं आती, एक व्यक्ति पापी ही नहीं बनता, बल्कि पाप की वजह से बीमारियां भी हमारे जीवन में आती हैं। पाप की वजह से कलेश, लड़ाई झगड़े, ये सब कुछ पाप की वजह से होता है। आज के समय में आपने देखा होगा कि ज्यादातर परिवारों में प्रॉब्लम किस वजह से रहती है, इसी वजह से कि किसी का कहीं चक्कर है, किसी का कहीं चक्कर है, शादी होने के बावजूद भी वो कहीं ना कहीं क्या करते हैं, गलत संबंध में जुड़े रहते हैं, जिसकी वजह से घर में तलाक हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं। इन सब का एक ही कारण है, वो क्या है, पाप। और हमने देखा था कि 38 साल से बीमार व्यक्ति है, उसकी बीमारी का कारण क्या था, पाप। पाप की वजह से बीमारी आती है, पाप की वजह से लड़ाई झगड़े आते हैं, पाप की वजह से एक इंसान का कैरेक्टर खराब हो जाता है। और एक लकवे का रोगी, शायद आज हम देखते हैं कि लकवे का रोगी तो हम सोचेंगे कि ये तो लकवे की बीमारी है, लेकिन उस व्यक्ति के जीवन को हम देखते हैं कि पाप की वजह से उसके जीवन में बीमारी थी। और क्षमा ना कर पाना, ये भी एक पाप है। मैंने एक गवाही को सुना था, एक सिस्टर बीमार थी, काफी साल से बीमार थी, और क्या हो रहा था कि वो बहुत से प्रभु के सेवकों से प्रार्थना करवाती रही, लेकिन उसे कुछ भी आराम नहीं होता था। और वो सोचती थी ऐसा क्या हो रहा है, और दूसरे वे भी परेशान हो गए कि क्या रीजन है कि हम सब इसके लिए प्रार्थना करते हैं लेकिन ये चंगी नहीं हो पा रही है, ठीक नहीं हो पा रही है। तब काफी समय के बाद एक बुजुर्ग पास्टर गया, और बुजुर्ग पास्टर ने उसके लिए प्रार्थना नहीं कही, बल्कि उस लड़की से, उस लेडी से पूछा कि बेटे तेरे दिल में, तू मुझे दिल की बात बता, तूने किसी से कोई लड़ाई झगड़ा या कोई भी तेरे दिल के अंदर कोई गुस्सा, कोई कड़वाहट, कोई ऐसी चीज है। फिर उसने बताया कि बचपन में उसके माँ बापों से वो बहुत दुखी थी, बहुत परेशान थी। हो सकता है कि उसकी दूसरी माँ हो, या हो सकता है कुछ ऐसी घटना उसके साथ घटी थी जिसकी वजह से वो अपनी उस माँ को भूल नहीं पा रही थी। उसके दिल में उसके प्रति कड़वाहट थी, गुस्सा था, और उस गुस्से की वजह से वो ठीक नहीं हो पा रही थी। क्योंकि प्रभु का वचन क्या कहता है, जब तक हम अपने वैरी विरोधियों को क्षमा नहीं करेंगे तब तक परमेश्वर हमें क्षमा नहीं करेगा। और प्रभु का वचन बताता है कि शाम तक तुम्हारा क्या है, क्रोध खत्म हो जाना चाहिए। अगर हम शाम तक उसे खत्म नहीं कर देते, अगले दिन वो पाप बन जाता है। अगर हम किसी भी जड़स कड़वाहट को अपने अंदर रखते हैं तो अगले दिन क्या, पाप बन जाता है। और उस बहन का एक ही रीजन था
कि वो समा नहीं कर पा रही थी और इसकी वजह से वो बीमार चल रही थी और इतने पास्टरों ने प्रार्थना की लेकिन वो ठीक नहीं हो पाई थी। लेकिन जब उस पास्टर ने उसकी दिल की आवाज को उसको मतलब कहा कि तू बता, जब उसने बताया फिर उसने कहा कि बेटी तू समा कर दे, तब जाकर ठीक होगी। और उसने जब समा किया तो वो ठीक हो गई है। तो इसका कारण क्या था? पाप। और हमने देखा था कि पाप कभी भी छिपाया नहीं जा सकता, पाप छिपाया नहीं जा सकता, क्योंकि हम परमेश्वर का वचन कहता है कि जो अपना अपराध छिपाता है, जो अपना अपराध छिपाता है, हमें अपने अपराध को छिपाना नहीं है, बल्कि क्या करना है? परमेश्वर के सामने अपनी गलती को मान लेना है। 28:13 में हमने देखा था, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, उसका कोई भी काम सफल नहीं होगा अगर वो अपने पाप को छिपा कर रखता है। और जो उसे मान लेता है, जो अपनी गलती को मान लेता है, परमेश्वर का वचन बताता है कि उस पर दया की जाएगी। और फिर हमने दाऊद की प्रार्थना को देखा था कि उसने क्या किया, प्रार्थना की कि प्रभु मेरे अपराधों को मिटा दे, और पाप का परिणाम भी हमने देखा था क्या होते हैं। तो आज हम इसको आगे बढ़ाएंगे दूसरे भाग में कि पाप क्या है। वही पाप क्या है, एक सामर्थ्य है, और पॉइंट बताऊंगा पाप क्या है। पाप एक घुण के समान है जो बड़े से बड़े पेड़ को गिरा देता है। जब एक पेड़ के अंदर थोड़ा सा घुन लग जाता है, उस घुन की वजह से क्या होता है, सारा पेड़ खराब हो जाता है। धीरे 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 वो सारे पेड़ को खा जाता है और उसे खत्म कर देता है। और उस छेद के समान है जिसे बड़े से बड़ा जहाज डूब जाता है। उस छेद के समान है, अगर एक जहाज है, एक जहाज है और जहाज के अंदर थोड़ा सा छेद हो जाए तो क्या होगा, धीरे 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 पानी भर के वो सारा जहाज में पानी भर जाएगा और वो क्या होगा, डूब जाएगा। तो पाप ऐसा है, वो शुरुआत उसकी थोड़े से होती है, शुरुआत उसकी थोड़े से होती है, और आगे आगे मैं बताऊंगा कि शुरुआत कहां से होती है और कैसे पाप मतलब पूरी तरह से प्रकट होता है। तो क्या है, अगर उसके अंदर थोड़ा सा, एक जहाज के अंदर अगर थोड़ा सा छेद है तो उस छोटा सा छेद ही उस जहाज के डूबने का कारण बन जाएगा। और एक क्या है कि पाप एक चिंगारी के समान है। एक थोड़ी सी चिंगारी अगर आप जंगल में लगा देंगे, खासकर आपने देखा है, हम सब गांव से ही हैं, कि जब कणक होती है, जब कणक होती है, जब कणक पक जाती है तो उस समय में ऐसी पकी होती है, ऊपर से धूप इतनी पड़ी होती है कि उसके अंदर थोड़ी सी अगर चिंगारी कहीं पड़ जाए तो पूरी की पूरी फसल खराब हो जाएगी और पता नहीं कितने खेतों को, कितने किलों को, कितनी फसल को वो खराब करेगी, अंदाजा नहीं लगा सकते हम। तो इसी तरह से पाप भी एक क्या है, एक चिंगारी की तरह है। अगर वो हमारे जीवन में लग जाता है तो नेचुरली है कि वो हमारे जीवन में इफेक्ट डालेगा और हमें बहुत बड़ा लॉस करेगा, बहुत बड़ा नुकसान करेगा। वो हमें दिखने में हो सकता है, आज हमें दिखने में वो छोटा सा लगे, अरे तो छोटी सी गलती, अरे तो छोटा सा पाप है, लेकिन ये समझ लेना कि वो छोटा सा ही हमारे लिए बहुत भयानक बन जाएगा। पाप हमेशा हमारे और परमेश्वर के बीच में रुकावट पैदा करता है, दूरी पैदा करता है। चाहे वो छोटा सा पाप है, वो हमें धीरे 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 करके हमें परमेश्वर से दूर ले जाएगा और हमें पता भी नहीं लगेगा हम किस तरह से परमेश्वर से दूर हो गए हैं। और यदि एक मसीह जन अगर पाप को छिपा कर रखता है या उसे पालता है, पोसता है, तो यह समझ लेना कि वो एक ठंडा और लापरवाह व्यक्ति है और वो एक जनसंगति से दूर हो जाएगा। और वो क्या कर रहा है, आज वो एक सांप को दूध पिला रहा है। अगर वो क्या कर रहा है,
छोटा सा ही पाप क्यों ना कर रहा हो, अगर उसे वो खत्म नहीं कर रहा, अगर उसकी गलती परमेश्वर के सामने नहीं मान रहा है, तो वो उस सांप के समान है कि उसे दूध पिला रहा है, एक दिन वो सांप उसे डसेगा 100%। तो हमें पाप को पालना पोसना नहीं है, हमें उसे खत्म करना है। और वो लिखा भी था कि जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका काम कभी सफल नहीं होता। अब हम देखेंगे, ये तो देखा कि पाप क्या है, वो घुण के समान है, वो एक शक्ति है जो हमें अपनी ओर खींचती है, वो एक छोटे छेद के समान है, जिस तरह से छोटा सा छेद जहाज में हो जाए तो डुबो देगा। वो एक चिंगारी के समान है, जिस तरह से जंगल में छोटी सी चिंगारी लगा दी जाए तो पूरे जंगल को तबाह कर देगी। तो इसी तरह से पाप है कि वो अगर थोड़ा सा भी हमारी लाइफ के अंदर है, हमारे जीवन के अंदर है, तो वो नेचुरली है, एक दिन वो प्रकट होगा और वो हमारी बर्बादी का कारण बनेगा। और रोमियो 3:23 में लिखा है कि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, यानी कि जो अन्य जाति लोग सब के सब पाप के अंडर में है। अब हम देखेंगे पाप का परिणाम क्या होता है। पाप का परिणाम क्या होता है। अब तक हमने देखा पाप क्या है और कहां से पाप आया है, कैसे वो मनुष्य जाति में फैला है। अब हम देखेंगे पाप का परिणाम क्या क्या होता है। रोमियो 5:12 में, पेज नंबर 213, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, किसके द्वारा? सिर्फ एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया। एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई क्योंकि सब ने पाप किया। पाप का सबसे बड़ा परिणाम क्या है कि वो मृत्यु को लेकर आता है, वो मृत्यु को लेकर आता है। और जिस तरह से आदम के द्वारा क्या आया, पाप पूरे जगत में आया है, इसलिए आप के द्वारा भी वो जीवन लोगों को मिल सकता है, वो जीवन हमारे रिश्तेदारों को मिल सकता है, वो जीवन अन्य जाति लोगों को मिल सकता है, वो जीवन हमारे पड़ोसी को मिल सकता है, आपके द्वारा और मेरे द्वारा। जिस तरह से एक आदम के द्वारा मृत्यु आई है और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जीवन आया है, और प्रभु यीशु मसीह ने वो जीवन हमें दे दिया ताकि आज जो पाप में पड़े हुए हैं उन्हें हम निकाल सकें। और नहीं तो फिर क्या होगा, आपके द्वारा ही ये पाप बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे बच्चे, हमारा परिवार सब पाप के अधीन हो जाएगा। क्योंकि अब तक हम क्या थे? अब तक हम पाप के ही अधीन थे, हमारे बाप दादे सब पाप के अधीन थे। जब से आदम आया तब से अब आप प्रभु में हैं, अब जाकर आपको नया जीवन मिला है। इससे पहले तो कितनी पीढ़ियां हमारी गुजर गई हैं, कोई भी हमें छुटकारा नहीं दे पाया, कोई हमें मसीह के बारे में, परमेश्वर के बारे में कोई नहीं बता पाया। हम श्राप के अधीन चलते रहे, हमारे जिस तरह से हमारे दादे परदादे थे, हम खानदानी क्या है उसी तरह से चलते गए। लेकिन जब आप प्रभु में आ जाते हैं तो परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि परमेश्वर, जो परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, परमेश्वर उन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी आशीषित करता है। और आशीषित का मतलब है कि आने वाले आपके बच्चे, आपके पड़पोते, आपका खानदान आने वाला, वो आशीषित होगा मसीह के अंदर, वो सब मसीह में होंगे। क्योंकि जब आप परमेश्वर को जान चुके हैं तो आपके बच्चे भी परमेश्वर का भय मानेंगे, और जब वो परमेश्वर का भय मानेंगे तो उनके बच्चे भी आगे परमेश्वर का भय मानेंगे, और इस तरह से वो बढ़ता चला जाएगा। तो परमेश्वर क्या करता है? जो परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, परमेश्वर उन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी, सिर्फ हम ही को नहीं बल्कि आने वाली हमारी पीढ़ियों को भी परमेश्वर आशीषित करता है। वो उन बंधनों से, उस पाप से उन्हें छुटकारा देता है, उन्हें आशीषित करता है। तो उसका कारण कौन बनेंगे?
अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे, हमारे आने वाली पीढ़ियां वो आशीषित हों, तो हमें पाप से अलग होना पड़ेगा, हमें परमेश्वर की आज्ञा को मानना पड़ेगा। अगर हम पाप में जीवन व्यतीत करते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर की आज्ञा को जो नहीं मानते तो परमेश्वर फिर पीढ़ी दर पीढ़ी श्राप भी देता है। जिस तरह से हम कहते हैं ना कि तुम्हारे ऊपर क्या, तुम्हारे बाप दादाओं के श्राप पड़े हुए हैं, यह हकीकत है। अब अगर हमारा बाप कर्जा लेता तो आगे बच्चों को भुगतना पड़ता है, और मैंने भुगता है। तो इसी तरह से ये सिर्फ कर्जा ही नहीं बल्कि आत्मिक क्षेत्र के अंदर भी क्या होता है, जब हमारे माँ बाप पाप करते हैं उनका इफेक्ट, उनका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता ही पड़ता है। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है जो प्रभु की आज्ञा को नहीं मानते तो पीढ़ी दर पीढ़ी वो क्या होते हैं, श्रापित होते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं तो हम पीढ़ी दर पीढ़ी आशीषित होते हैं। तो हमें लोगों के लिए आशीष का कारण बनना है, अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए आशीष का कारण बनना है। और हम देखेंगे नंबर 1 क्या करता है, अलगाव। परमेश्वर से हमें अलग करता है पाप। हम पढ़ेंगे यशाया 59 की 2, पेज नंबर 879। यहां पर है, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता, कि वह नहीं सुनता। अगर हम अपने जीवन को पाप में व्यतीत करते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि उसकी वजह से तुम्हारे अधर्म के कामों ने, और अधर्म के काम क्या है, मैंने पिछली बार वो पाप की लिस्ट बताई थी आपको, 50 तरह के पाप हैं, उससे भी ज्यादा, और कुछ मैंने बताए भी थे गलातियों के अंदर कि शरीर के काम जहां पर है, गलातियों 5 की 19 से 21 तक मैंने वो शरीर के काम बताए थे, जादू टोना, मूर्ति, बैर, झगड़ा, क्रोध, निंदा, गाड़ियां पकना, मतवालापन, नशे करना, लील क्रीड़ा, व्यभिचार, ये सब के सब पाप जब हम करते हैं तो ये अधर्म के काम हैं। आंखों की अभिलाषा, घमंड। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने, हमारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। क्या करता है, नंबर 1, हमें परमेश्वर से अलग करता है हमारा पाप, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। हम कहेंगे तो गे हम मसीह में आगे, जी हम मसीह में आगे हैं, हम तो 2 साल से, 3 साल से, 4 साल से, 5 साल से हम मसीह में हैं, लेकिन हम प्रार्थना करते रहते हैं, प्रभु हमारी सुनता नहीं है। हमारे घरों के अंदर, हमारे परिवारों के अंदर अभी भी लड़ाई है, अभी भी झगड़े हैं, अभी भी पूरी तरह से परिवार बदले नहीं हैं, अभी भी बहुत सी बीमारियां, बहुत सी समस्याएं हमारे परिवार के अंदर हैं। लेकिन वो क्यों है, क्यों नहीं सुनता परमेश्वर? हमारे पाप की वजह से। क्योंकि यहां पर स्पष्ट लिखा है कि तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। पुकारो जितनी मर्जी पुकारोगे, वो नहीं सुनेगा। तो नंबर 1 क्या है, वो हमें अलग करता है परमेश्वर से, हमारा पाप। और दूसरा है दुख। दूसरा क्या है, दुख आते हैं जब हम पाप करते हैं, बीमारियां आती हैं जब हम पाप करते हैं। मैंने पीछे भी बताया था कि वो लकवे की बीमारी, 38 साल से एक बीमार व्यक्ति, और भी विलाप गीत 5 की 14 से 16 तक हम देखेंगे, पेज नंबर 967। दुख आते हैं 5 की 14 से 16। अब फाटक पर पुरनिये नहीं बैठते, न जवानों का गीत सुनाई पड़ता है, हमारे मन का हर्ष जाता रहा। यानी कि जो आनंद, जो शांति परमेश्वर ने हमें दिया था, वो आनंद जाता रहा। किसकी वजह से? एक पाप की वजह से। जब पाप आपके अंदर होगा तो आपको वो आनंद नहीं आएगा, वो शांति आपके अंदर नहीं आएगी, आपका मन कुड़कुड़ाता रहेगा, आपका मन दुखी रहेगा, जैसे प्रभु में आने से पहले था। और मैं कहूंगा उससे भी ज्यादा हो जाता है दुखी फिर। और उसके विषय में आगे बताऊंगा। हमारे मन का हर्ष जाता रहा, हमारा नाचना विलाप में बदल गया। उनका क्या है, वो आनंद के साथ नाचते थे,
जैसे दाऊद आत्मा में भरकर परमेश्वर की नाचता है, जब हम संगति करते हैं, हम आत्मा में भरकर आनंदित होकर हम झूमते हैं, नाचते हैं। लेकिन यहां पर वो क्या कहता है, हमारा नाचना विलाप में बदल गया, रोने में बदल गया हमारा नाचना, क्योंकि दुख आ गए हैं। और हमारे सिर का मुकुट गिर पड़ा। जो सिर का मुकुट परमेश्वर ने हमें दिया था वो क्या हो चुका, गिर पड़ा। और वो मुकुट क्या है कि जो लोग हमारी तारीफ करते थे, कहा ये मसीह में आ गए हैं, ये परमेश्वर के जन हैं, और इनकी प्रार्थनाओं के प्रभाव से बहुत कुछ होता है, एक उदाहरण बनते हम संसार के अंदर। और प्रभु यीशु मसीह एक उदाहरण है कि प्रभु यीशु मसीह पे आज तक किसी ने कोई दोष नहीं लगा पाए हैं, कोई भी कमी नहीं निकाल पाए हैं। और मसीह लोगों की एक अलग रिस्पेक्ट होती है। भले ही बहुत से अन्य जाति लोग, बहुत से मतलब क्रोधी हों, विरोध करें, लेकिन वो कहीं ना कहीं ये समझते हैं, एक प्रभाव है कि ये शांति इनके अंदर होती है, परमेश्वर के लोगों की शांति बनाए रखते हैं। एक प्रभाव, एक गवाही है परमेश्वर के लोगों की अन्य जाति के अंदर। एक मुकुट है, मतलब उनकी तारीफ होती है तो क्या है, वो मुकुट है प्रशंसा का, लेकिन वो गिर जाता है। फिर क्या होते हैं, लोग बेइज्जती करते रहे, ये भी मसीह में ये बुरे काम कर रहे, ये भी मसीह में है क्या, अरे ये मसीह तो ये करते हैं। क्या होता है, वो मुकुट गिर पड़ा। इस कारण हमारा हृदय निर्बल हो गया। अब क्या है, जो हमारा हृदय था वो क्या हो गया, निर्बल हो गया है। इन्हीं बातों से हमारी आंखें धुंधली पड़ गई हैं। इस कारण हमारा हृदय निर्बल हो गया, इन्हीं बातों से हमारी आंखें धुंधली पड़ गई हैं। हालेलुया। 16 में से लाइन आगे पड़ गया, हमारे सिर पर का मुकुट गिर पड़ा और हम पर हाय, क्योंकि हमने पाप किया है। किस वजह से वह सब कुछ, ये पाप की वजह से। और वो अपने आप को कहते कि हम पर हाय। हाय बोलना एक बहुत ही भयानक शब्द है। जब कहते ना हाय, किसकी तो हाय लगी, ये हाय बहुत माड़ी। जहां पर भी परमेश्वर का वचन हाय के बारे में बताता है, वहां पर देखना है कि ये बहुत ही, इस पर ध्यान देना कि बहुत ही खतरनाक एक बात है हाय। और वो अपने आप को क्या करे, हम पर हाय, क्योंकि हमने पाप किया, और पाप की वजह से उनका सिर का मुकुट गिर पड़ा, उनका आनंद चला गया, उनका आनंद चला गया। और अब क्या है, जवानों का भी गीत सुनाई नहीं देता। पहले जवान क्या करते थे, गीत गाते थे, परमेश्वर की आराधना करते थे। हो सकता वहां पर बहुत से वर्शिप करने वाले हों, बहुत से परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की महिमा करने वाले हो, लेकिन अब किसी जवान का भी वहां पर क्या है, गीत सुनाई नहीं देता, क्योंकि पाप की वजह से वो क्या है, परमेश्वर से दूर हो गए हैं, अलग हो गए हैं, और दुख उनके जीवन में आ गया है। और नंबर 3 क्या है, अशुद्धता। अशुद्धता आती है, अशुद्ध हो जाते हैं जब हम पाप करते हैं। यशाया 59 की 3, पेज नंबर 879। क्योंकि तुम्हारे हाथ हत्या से और तुम्हारी उंगलियां अधर्म के कामों से अपवित्र हो गई हैं, और तुम्हारे मुंह से तो झूठ और तुम्हारी जीभ से कुटिल बातें निकलती हैं। हालेलुया। यहां पर क्या है, क्योंकि तुम्हारे हाथ हत्या से और तुम्हारी उंगलियां अधर्म के कामों से, अधर्म के काम, और अधर्म के काम वहां पर वो सारे अधर्म के काम हैं जो हम इन हाथों से करते हैं। अधर्म के कामों से अपवित्र हो गई हैं। अधर्म के काम से क्या हो गए, अशुद्धता आ गई है, अपवित्र हो गए हैं। और तुम्हारे मुंह से तो झूठ और तुम्हारी जीभ से कुटिल बातें निकलती हैं। इसकी वजह से क्या हो गए, वो अशुद्ध हो गए हैं। अगर हम अपने मुख से, अपनी जुबान से, अगर हम कुछ भी किसी को श्राप देते हैं, किसी को गाली देते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हम अशुद्ध हो जाते हैं। और परमेश्वर का वचन याकूब में हमें अच्छी तरह से बताता है कि हमें अपने मुंह को इस्तेमाल करना है। हमारे मुंह से कोई गलत बात नहीं निकलनी चाहिए, कोई गाली निकलनी चाहिए, बल्कि दूसरों के लिए भलाई के शब्द निकलने चाहिए, दूसरों के लिए प्रार्थना निकलनी चाहिए। और फिर क्या है,
अगर हम पाप करते हैं तो हम परमेश्वर से बैर करते हैं। अब आप जानते हैं परमेश्वर से बैर करना कितना भयानक है। हम पाप करते हैं तो हम परमेश्वर से बैर करते हैं। रोमियो 8:7, पेज नंबर 216। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। शरीर पर मन लगाना क्या है? परमेश्वर से बैर रखना है। अगर हम शरीर पर मन लगाते हैं, शरीर पर मन लगाने का मतलब यह नहीं कि हम अपने शरीर को साफ सुथरा ना रखें या अच्छे कपड़े ना पहने, बल्कि शरीर का मतलब है जिस तरह से आंखों से बुरा देखना, मुंह से बुरा बोलना, इन हाथों से बुरे काम करने, इन पैरों से बुराई की तरफ चलना, हृदय से बुरा सोचना, ये है शरीर के काम। और जैसे शरीर के काम वहां पर मैंने बताया भी था कि वहां पर पिछली बार गलातियों में अगर आप कभी भी पढ़ेंगे तो गलातियों 5:19 से 21 तक हैं। वहां पर सारे शरीर के काम हैं। आंखों की विलासा ये शरीर के काम हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम क्या करते हैं? परमेश्वर से बैर करते हैं। और परमेश्वर से बैर करना कितना भयानक है। और नंबर 5 है कि जब हम पाप करते हैं तो हमारे अंदर डर आ जाता है। आप जानते हैं जब कोई चोरी करता है, क्या करता वो? जब चोरी करता तो उसके अंदर डर रहता है, वो छिपा छिपा रहता है कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं। और जब कोई व्यभिचार करता है वो भी लुक छुप के चोरी चोरी करता है, कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं, किसी को पता ना लग जाए मेरे पाप का। क्यों? क्योंकि वो डरता है, डर उसके अंदर आ जाता है। लेकिन जो परमेश्वर के लोग जो परमेश्वर की महिमा करते हैं वो खुले में करते हैं, वो सबके सामने करते हैं, उन्हें किसी के अंदर डर भय नहीं होता। और हम देखेंगे भय कैसे आता। उत्पत्ति 3:10, उसने कहा, किसने कहा? आदम ने। आदम ने क्या किया? गलती कर दी, पाप कर दिया उसने परमेश्वर के विरुद्ध, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना। आज्ञा को ना मानने की वजह से क्या हो गया कि उसके अंदर डर आ गया। और 10 में हम देखेंगे उत्पत्ति 3:10, पेज नंबर 4। उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। हालेलुया। मैं दोबारा फिर आपके लिए पढ़ता हूं। उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। वो क्या था? नंगा हो गया। जब उसने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, उसे पता लग गया कि मैं तो पापी हूं, मैं तो नंगा हो चुका हूं। और इसकी वजह से क्या, जब परमेश्वर ने कहा आदम तू कहां है, तो वो डर गया परमेश्वर की आवाज को सुनकर, क्योंकि उसने पाप किया था। और पाप की वजह से क्या हो गया? डर गया। और उसने बताया वो छिप गया। जब हम पाप करते हैं तो हम परमेश्वर से छिपते हैं। हमें चर्च जाना अच्छा नहीं लगता, हमें प्रार्थना करनी अच्छी नहीं लगती, हमें संगति में जाना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हमारे अंदर क्या है? डर आ गया है। हमें डर लगता है परमेश्वर की उपस्थिति में जाने से। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर भय है। लेकिन जब आप अपनी गलती को मान लेंगे और अपने पाप को परमेश्वर के सामने डाल देंगे, फिर आपको डर नहीं लगेगा, क्योंकि वो परमेश्वर क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। और फिर क्या होता है? हमें अपमान मिलता है। नंबर 6 क्या होता है? जब हम पाप करते हैं तो हमारा अपमान होता है। नीति वचन 3:35, बुद्धिमान महिमा को पाएंगे और मूर्खों की बढ़ती अपमान की सी होगी। यानी कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो महिमा पाएंगे। क्यों महिमा पाएंगे? क्योंकि बुद्धिमान है, जब भी उनसे गलती होती है वो परमेश्वर के सामने जाते हैं, अपनी गलती को मानते हैं, उस गलती से मन को फिराते हैं और कहते हैं प्रभु आज से हम इस गलती को नहीं करेंगे। तो वो क्या है? बुद्धिमान है। और परमेश्वर उन्हें क्षमा करता और फिर से खड़ा करता है। लेकिन मूर्ख क्या है? वचन बताता है कि मूर्ख ने कहा कि कोई परमेश्वर है ही नहीं है। मूर्ख ने कहा, परमेश्वर क्या सोचेगा मूर्ख? कह रहे परमेश्वर मुझे थोड़ी देख रहा है,
यहां पास्टर जी थोड़ी देख रहे मुझे, यहां कोई कलीसिया का थोड़ी देख रहा है, कहीं लुक के कर लेंगे, कहीं पाप कहीं कहीं पर भी जाके ऐसी जगह करेंगे जहां हम दिखाई ना दें। वो क्या है? वो मूर्ख हैं। और जो परमेश्वर को नहीं जानते वो कहते हैं कि परमेश्वर है ही नहीं है। जो नास्तिक लोग हैं, नास्तिक लोग क्या कहते हैं कि कोई परमेश्वर है ही नहीं है। ये कौन कहता है? वचन बताता है कि मूर्ख ने कहा, अपने मन में सोचा कि कोई परमेश्वर है ही नहीं है। ये मूर्ख के काम है। जो गलती करते हैं, जो पाप करते हैं, परमेश्वर में होते हुए भी जो सोचते हैं परमेश्वर हमें नहीं देख रहा, कोई हमें नहीं देख रहा क्योंकि हम छुप कर पाप कर रहे हैं, तो क्या है? उनका अपमान होगा। क्योंकि कोई सा ऐसा नहीं है जो ढका जाए। परमेश्वर एक दिन सब बातों को प्रकट करेगा। हम किसी भी तरह से पाप को छुपा कर नहीं रख सकते। एक दिन परमेश्वर सब बातों को प्रकट करेगा। और नंबर 7 है, मृत्यु को उत्पन्न करता है। मृत्यु को उत्पन्न करता है। जब हम पाप करते हैं तो क्या करता है? मृत्यु को लेकर आता है। 6:23 में, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। अगर हम पाप करेंगे तो नेचुरली है, हमारी लाइफ के अंदर मृत्यु आएगी आएगी। ये मृत्यु की बात नहीं मैं कर रहा, ये तो सब प्राणी है। लेकिन एक मृत्यु वो होगी जो सदा के लिए होगी, अनंत मृत्यु। जैसे अनंत जीवन है, इसी तरह से एक अनंत मृत्यु है। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। जब हम परमेश्वर पर विश्वास करेंगे और पाप से मन को फिराएंगे तो हम अनंत जीवन के वारिस होंगे। तो ये 7 बातें मैंने आपको बताई हैं कि क्या क्या परिणाम होता है। नंबर 1, हम परमेश्वर से अलग हो जाते हैं। नंबर 2, हमारे जीवन के अंदर दुख आती हैं, बीमारियां आती हैं, समस्याएं आती हैं, प्रॉब्लमें आती हैं। नंबर 3, हम अशुद्ध हो जाते हैं और परमेश्वर हमारी अशुद्धता के कारण परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनता। हम जितनी मर्जी परमेश्वर के सामने प्रार्थना करते रहें, लेकिन अगर पाप अगर हमारे अंदर है और हमें पता है कि ये मेरा पाप है और हम उसे पाल रहे हैं, उसे पोस रहे हैं कि कोई बात नहीं, फिर बाद में मन फिरा लेंगे, बाद में देख लेंगे, बाद में देख लेंगे, इस तरह से करते करते अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो हम सांप को दूध पिला रहे हैं और एक दिन वो हमें डसेगा डसेगा। उसकी वजह से परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनता, क्योंकि पाप के अंदर परमेश्वर काम नहीं करता। और क्या है? नंबर 4 था परमेश्वर से बैर रखना। अगर हम पाप करते हैं तो परमेश्वर से बैर करते हैं। और नंबर 5 था कि हम भय, जब हम पाप गलती गुनाह कुछ भी करते हैं तो भय हमारे अंदर आ जाता है, डर हमारे अंदर आ जाता है। परमेश्वर के सामने हम खड़े नहीं हो सकते, हमें डर लगता है परमेश्वर की उपस्थिति में आने से। लेकिन जब आपके अंदर कोई पाप नहीं होगा, जब आप अपनी गलती को मानेंगे और छोड़कर परमेश्वर में आगे बढ़ेंगे, तो आपको हियाव होगा परमेश्वर के सामने जाने के लिए, आपको हियाव होगा परमेश्वर का काम करने के लिए, आपको हियाव होगा परमेश्वर के सामने खड़ा होने के लिए, परमेश्वर की आराधना करने के लिए, परमेश्वर की महिमा करने के लिए आपको हियाव होगा, हौसला होगा कि हां मैं परमेश्वर की महिमा कर रहा हूं। लेकिन जब अगर आप पाप करते हैं तो आपके अंदर डर आ जाएगा, आपके अंदर भय आ जाएगा। आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हुए डरेंगे, आप प्रार्थना करते हुए भी डरेंगे, आपको डर लगेगा। जिस तरह से परमेश्वर, आदम ने क्या किया, जब उसने गलती की तो परमेश्वर ने कहा आदम तू कहां है, तो वो डर गया और छिप गया। हम छिपेंगे परमेश्वर की उपस्थिति में जाने से। और नंबर 6 क्या है? अपमान होगा हमारा। आप जानते हैं संसार के अंदर जिसका कैरेक्टर खराब होता, कोई भी उसे अपने घर में, अपने परिवार में बैठना नहीं देते। और वो जानते कि इसका कैरेक्टर खराब है, ये चरित्रहीन व्यक्ति है, चरित्रहीन लेडीज है, कोई भी उससे बात करना पसंद नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उसका अपमान हो चुका है हर जगह, बुरे काम पाप करने की वजह से। और नंबर 7 क्या है? कि मृत्यु को उत्पन्न करता है पाप। जब हम पाप करते हैं तो उसका फल, उसकी मजदूरी हमें मिलेगी, और पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। अब ये तो हो गया पाप का परिणाम। अब
परमेश्वर हमारे पापों के साथ क्या करता है, ये लास्ट में बताऊंगा। अभी और मैं बताता हूं आपको कि जैसे मैं बता रहा था पाप की शुरुआत कहां से होती है। हम आपको शुरुआत बताता हूं कि एक मनुष्य कैसे कैसे मतलब उसे पता भी नहीं लगा, छोटा सा पाप शुरू करता है। जिस तरह से मैंने स्टार्टिंग में बताया कि थोड़ा सा घून लगता है लेकिन पूरे पेड़ को खत्म कर देता है, और छोटा सा सुराख हो जाता है अगर जहाज में, तो पूरे जहाज के डूबने का कारण वो छोटा सा सुराख ही होगा, क्योंकि उस सुराख से धीरे धीरे पानी बढ़ता चला जाएगा। और जिस तरह से एक चिंगारी होती है वो जंगल में आग लगा देती है, तो इसी तरह से क्या होता है, हमारे साथ होता है कि हमें पता भी नहीं लगता कि हम पाप में कब चले गए, क्योंकि शैतान एकदम आपको पाप में नहीं गिराएगा, एकदम वो कुछ भी नहीं करेगा। आपको डायरेक्ट आपको ये नहीं कहेगा आप मूर्ति पूजा करो, आप पाप करो, नहीं। वो आपको बड़े तरीके से, क्योंकि उसका तजुर्बा है पाप में गिराने का, कितना बहुत तजुर्बा है उसका। जब वो आदम और हवा को पाप में गिरा सकता तो आप और हम तो कुछ भी नहीं है। तो क्या करता है, सबसे पहले मैं बताऊंगा। नंबर 1 है आंखों की अभिलाषा, जहां से वो पाप में गिराता है, देखने से। हम क्या सोचते हैं, ले यार पाप क्या है, व्यभिचार करना पाप है, लेकिन ये शुरुआत कहां से होती है, शुरुआत होती है सिर्फ एक देखने से। और हम सोचेंगे ले यार देखा ही है, एक देखने से क्या हो गया, लेकिन आप नहीं जानते कि देखने से ही शुरुआत हो चुकी है आपकी, एक सिर्फ देखने से ही शुरुआत हो चुकी है। और यहां पर लिखा है प्रभु यीशु मसीह इसके विषय में क्या कहता है। पहले जब इब्राहिम था ना, मूसा था, मूसा के विषय में लिखा था कि जो व्यभिचार करेगा उसे सजा मिलेगी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने आने के बाद इसको और भी ज्यादा सख्ताई के साथ ले लिया। मूसा ने तो कहा था कि जो व्यभिचार करेगा वो मार दिया जाएगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो किसी को कुदृष्टि से देखे, अब मैं थोड़ा स्पीड से चलूंगा, आप लिख लेना और पढ़ना, मत्ती 5:27 और 28। यहां पर हम क्या सोचते हैं कि पाप सिर्फ व्यभिचार करना है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, यदि तुमने अपने मन में किसी के प्रति सोच लिया तो तुमने व्यभिचार कर दिया है। अगर हमने किसी भी स्त्री को, किसी बहन को देखकर अगर उसकी कल्पना अगर हमने अपने मन में कर ली, उसकी तरफ हमने सोच लिया या उसकी तरफ बुरा देख लिया, तो प्रभु यीशु मसीह कहता है वही पाप बन जाता है। तो शुरुआत कहां से होती है, देखने से। पहले क्या है, देखते हैं, हम देखते हैं कितना सोना है, कितनी सोहनी है, कितनी सुंदर है, वहीं से रिएक्शन शुरू हो जाता है। जब हम देखेंगे, देखने से क्या होगा, यहां पर जो बताया पहला यूहन्ना 2:16 में, आंखों की अभिलाषा। ये आंखों की अभिलाषा है कि हमें क्या करता है, किसी भी स्त्री को देखकर जब हम उसकी अभिलाषा करते हैं अपने मन के अंदर, कितनी सोहनी है, कितनी सुंदर है, और जब हम ऐसा करते हैं तो क्या हो जाता है, फिर रिएक्शन अंदर से फिर शुरू हो जाते हैं। वो फिर अंदर से मन बहुत सी बातें बोलना शुरू कर देता है, बहुत सी कल्पनाएं शुरू हो जाती है मन के अंदर, बहुत से विचार आने शुरू हो जाते हैं। सिर्फ आपने देखा और थोड़ा सा सोचा, देखने से सुनने से भी आपने कुछ भी नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ देखा है, लेकिन देखने से शुरुआत हो चुकी है। और दूसरा क्या है, पहले देखना, उसके बाद फिर विचार आता है कि यार ये तो अच्छी है। बहनें सोचे क्या ये कितना अच्छा लड़का, कितना सोहना लड़का है, लेकिन लड़के क्या सोचेंगे, कितनी अच्छी लड़की है, कितनी सोहनी लड़की है। और जब ऐसा सोचते हैं उसके बाद फिर क्या होगा, मन में फिर बहुत से विचार आने शुरू हो जाएंगे, कल्पनाएं शुरू हो जाएंगी, उसके बारे में बुरा सोचने के विषय, काश ये मेरे पास आ जाए, काश ये मेरी हो जाए, बहुत से ऐसे ऐसे विचार आने शुरू हो जाएंगे। और जब विचार शुरू होंगे, यहां पर हम देखते हैं भजन संहिता
66 की 18। यहां पर दाऊद कहता है, अगर मैं अपने मन में अनर्थ बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। यानी कि अगर हम मन में अनर्थ बात सोच रहे हैं, किसी के प्रति पाप की अभिलाषा से सोच रहे हैं, तो प्रभु हमारी नहीं सुनेगा। यहां पर दाऊद स्पष्ट लिख रखा है कि अगर मैं अपने मन में अनर्थ बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। वो कहता प्रभु मेरी नहीं सुनता। लेकिन अगर प्रभु ने मेरी सुनी है, वो इसलिए सुनी है कि मैंने पूरी तरह से अपने मन को फिराया है और अपने मन में फिर दोबारा कोई ऐसी बात मैंने नहीं आने दी, इसलिए प्रभु ने मेरी सुन ली है। तो नंबर 2 क्या होता है कि विचार आपके मनों में आएंगे। पहले देखना, दूसरा विचार, तीसरा फिर काम क्या होगा, आगे आप विचार आने शुरू हो गए। विचार आने शुरू हो गए, आप उठते बैठते आपके दिमाग पर शैतान अटैक करता है। सबसे ज्यादा अटैक शैतान कहां पर करता है, हमारे दिमाग पर। वो दिमाग को इतना डिस्टर्ब कर देगा कि आप उठते बैठते चलते फिरते उसी लड़की के या उसे लड़के के आपको विचार आने शुरू हो जाएंगे, उसके प्रति उसी की बातें आपको शुरू उठते बैठते, जिस तरह कहते हैं ना, फिल्में हमने पहले देखी हैं कि ना नींद आती है, ना चैन आता है, ना कुछ होता है, उसी में खोया रहता है, ना घर का कुछ दिखाई देता, ना बाहर का कुछ दिखाई देता। ये सेम टू सेम ऐसा ही होता है कि वो विचार हमें टिकने नहीं देते। वो आंखों के विलासा जो एक बार देख लिया, वो मन के अंदर तस्वीर बनकर घूमती रहती है, उसके प्रति अलग अलग हम सोच विचार रखने शुरू कर देते हैं। तो अब ये बात होगी, क्या हो गया, दो बातें, पहले देखा फिर विचार आगे। अब काम कहां पर पहुंच गया, शब्दों पर। अब क्या हो गया, बात आ गई शब्दों पर। अब बंदा क्या करेगा कि उसके मन में बहुत विचार आ रहे, उसे चैन नहीं पड़ रहा है, और उसे देखने के लिए वो बार बार उत्साहित होगा, उससे बात करने के लिए उत्साहित होगा, उससे नंबर लेगा, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, कोई भी कुछ भी किसी भी तरीके से वो कोशिश करेगा मैं इससे बात करूं। हो सकता है वो शुरू में बात कौन सी करेगा, मसीह लोगों की मैं बता रहा हूं, शुरुआत करेंगे हेलो जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड, एक दो अच्छे वचन भेजेंगे तो सोचेगा, वो भी सोचेगा ले यार बहुत अच्छे, मतलब अच्छा व्यक्ति है। लेकिन धीरे धीरे उनकी बात, क्योंकि वो एक शुरुआत कर रहा है, उसने पहले क्या किया, देखा लड़की को, विचार पूरे आने शुरू हो गए, उसके बाद फिर वो हेलो हाय, अन्य जाति लोग तो डायरेक्ट हेलो हाय करेंगे, लेकिन मसीह लोग कहां पर आ जाएंगे, जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड, और फिर अच्छे अच्छे स्टेटस डाल लेंगे, अच्छे अच्छे प्रभु के वचन डाल लेंगे, और धीरे 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 करते करते वो वैसे बात करनी शुरू हो जाएंगे। शुरू में प्रभु की बातें करेंगे, उसके बाद से फिर पटड़ी सीधा कहीं और उतर जाएगी। ये प्रैक्टिकल मैंने अपनी लाइफ के अंदर बहुत से मसीहों के जीवन में देखा है मैंने। तो क्या हो गया, अब उन्होंने शब्दों के द्वारा वो शुरू कर दिया, पहले हेलो हाय, उसके बाद फिर और कैसी है, घर परिवार कैसा, खाना खा लिया और सब ठीक है, और फिर उसकी एक दो बातें और पूछने, आपकी हॉबी क्या है, आप क्या चाहते हैं, आपकी क्या पसंद है। ये करते करते वो मैन पॉइंट पर आ जाएंगे, और जब वो मैन पॉइंट पर आ जाएंगे तो उसके बाद फिर सीधा ये शब्दों के द्वारा काम हो गया। अब उसने खुलकर प्रपोज कर दिया कि मैं तुमसे प्यार करता हूं और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, या मैं तुमसे मिलना चाहता हूं, ये शब्दों के द्वारा। फिर लास्ट में चौथा हो गया कार्यों के द्वारा। अब कार्य कौन सा कार्य हो गया, अब तो सीधा एक ही काम रह गया कि सब कुछ हो चुका उनका, बातचीत सब फिक्स हो चुका है, अब तो सिर्फ उन्हें पाप में गिरने की देरी है। और पाप में गिरने की देरी क्या है कि वो फिर एक तन हो जाते हैं, वो होता है कार्य हो जाना। जिस तरह से सैमसंग क्या है, सैमसंग ने पहले उसके बारे में सोचा, उसके बाद क्या किया, बस उसके साथ सो गया और सारा काम खराब हो गया। और दाऊद के विषय में बताता हूं मैं, यहीं तक दाऊद की शुरुआत भी कैसे होती है। ये चारों बातें दाऊद की लाइफ में गुजरती हैं। दाऊद एक बारी क्या करता है, वो अपनी छत के ऊपर जाता है, और छत पर जाने के बाद आप अगर पढ़ना चाहें तो आप लिख लें, दूसरा शमूएल 11 की 1 से 4 और 15 तक आप दाऊद की पूरी कहानी है। वो क्या करता दाऊद, वो उसको उसके दिमाग के अंदर कोई बुरी बात नहीं थी, कोई कुछ नहीं थी। परमेश्वर की आराधना करने वाला व्यक्ति, परमेश्वर की महिमा करने वाला व्यक्ति, परमेश्वर के अनुकूल, परमेश्वर कहता है मेरे मन के अनुकूल दाऊद है, इतनी आराधना करने वाला व्यक्ति वो क्या करता है, छत पर सिर्फ टहलने के लिए जाता है। जिस तरह से आम व्यक्ति छत के ऊपर टहलने के लिए जाता है,
वैसे वो टहलने के लिए जाता है, और टहलते टहलते उसकी नजरें कहां पर पड़ती हैं? एक नहाती हुई एक स्त्री पर उसकी नजरें पड़ जाती हैं। एक स्त्री नहा रही है और उसकी तरफ उसकी नजरें पड़ जाती हैं। यहां पर क्या हो गया? नजरें पड़ी, देखना हो गया। और एक गाना भी है, खैर मैं गाऊं तो नहीं गा, नजरें मिली हम सब अन्य जाति से हैं, ये गाने बतेरे सुने हुए हैं। दिल धड़का, पहले नजरें मिलती हैं फिर दिल धड़कता है, और फिर धड़कन ने कहा, कहा मतलब बातों से बोल पड़ा। तो इसी तरह से दाऊद ने क्या किया? पहले नहाते हुए उसे देखा, देखने के बाद फिर उसके मन में विचार आया कि यार ये तो बहुत सोहनी है, बहुत अच्छी है। विचार के बाद फिर उसने क्या किया? उसके बारे में पूछा ये स्त्री कौन है, और पूछ पाछ के बातचीत शुरू कर दी, और बातचीत शुरू करने के बाद फिर क्या है? उसके साथ पाप में गिर गया और उसके पति का भी मर्डर करवा दिया। अब देखिए शुरुआत कहां से हुई है? देखने से, देखने से। और उसने सोचा यार तो सिर्फ देखा है, मैंने पाप थोड़ी किया है, लेकिन यही वो छेद है जो हमें ले डूबेगा, यही वो गुण है जो हमारी जिंदगी में लग जाएगा। यही थोड़ी सी एक शैतान कहता है कि तुम 99 काम परमेश्वर के करो, सिर्फ एक काम मेरा कर दो। 99 फिर वो अपने आप करवा लेगा हमारे से। क्या कहता है? 99 काम तू परमेश्वर के करो, सिर्फ एक काम मेरा कर दो। और जब हम एक काम उसका कर देंगे तो 99 वो अपने आप करवा लेगा हमारे से। प्रभु के दासों ने भी कहा है कि जब हम पाप में फंसते हैं तो फिर हम नहीं चलते, हमें चलाने वाला फिर शैतान हो जाता है। वो तो सिर्फ एक बच्चा तय फंस जाए, उसके बाद फिर सारा कंट्रोल उसके हाथ में हो जाता है, फिर हमारे से बाहर हो जाती है कहानी। तो ये बातें बताई, उसके बाद अब लास्ट में चलूंगा मैं, समय हो चुका है। अब बात आ जाती है मन फिराने की। अब क्या आ जाती है? मन फिराने की। परमेश्वर हमारे पापों के साथ क्या करता है? अब आप लिखते रहना और आपने घर पर जाकर पढ़ना है। परमेश्वर हमारे पापों के साथ क्या करता है? नंबर 1, हमें क्षमा करता है। भजन संहिता 103, भजन संहिता 103 की 3 यहां पर लिखा है, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। क्या है? वही तो तेरे सब अधर्म को चंगा करता है। अधर्म का मतलब जो भी बुराई हमसे हो रही है वो हमें शुद्ध करता है, और जब शुद्ध हो जाएंगे तो वो बीमारी भी हमारे जीवन से चली जाएगी, चाहे किसी भी क्षेत्र में हम दुखी, बीमार या किसी भी प्रॉब्लम में हम क्यों ना हो। दूसरा क्या है? इसी का 103 का 12 हम पढ़ेंगे। 103 का 12, उद्याचल से अस्ताचल से जितनी दूर है उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है। हालेलुया। परमेश्वर हमें हमारे पापों से बहुत दूर करता है। और यशाया 43 की 25, वो मिटा देता हमारे पापों को, वो दोबारा स्मरण नहीं करता, दोबारा याद नहीं करता हमारे पापों को। यशाया 43 की 25 यहां पर हम देखते हैं, मैं वही हूं जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूं और तेरे पापों को स्मरण ना करूंगा। अगर आज हम अपने पापों को, अपनी गलतियों को, अपने गुनाहों को अगर आज परमेश्वर के सामने मानते हैं तो वो हमारे पापों को मिटा देगा और दोबारा कभी स्मरण नहीं करेगा कि मेरे बेटे ने कोई गलती करी थी, कोई पाप किया था। आप जानते संसार के लोग क्या हैं, उनका स्वभाव क्या है। आपसे अगर एक बार गलती हो जाती है तो जिंदगी भर जब तक वो जीवित है तब तक उस पाप को आपको याद रखते रहेंगे, उसे भूलेंगे नहीं। आप जितना मर्जी आप मन फिरा लो, आप बदल चुके हैं, आप बदल चुके हैं, परमेश्वर ने आपको क्षमा कर दिया, आप प्रभु की सेवा भी करने लगे हैं, लेकिन वो लोग हमेशा आपको इसी नजर से देखेंगे, इसने पाप किया था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या करता है? वो हमें स्मरण करता, वो हमें मिटा देता और दोबारा कभी याद नहीं करता, और उन पापों को अपनी पीठ के पीछे फेंक देता है। यशाया 38 की 17 में देखा है
कि वो अपने पीठ के पीछे फेंक देता और दोबारा उनको देखता नहीं है कि मेरे बेटे ने क्या गलती की थी, क्या नहीं की थी। वो उनको स्मरण नहीं करता है। 38 की 17 में, देख शांति ही के लिए मुझे बड़ी कड़वाहट मिली, परंतु तूने स्नेह करके मुझे विनाश के गड्ढे से निकाला, क्योंकि मेरे सब पापों को तूने अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया है। आज हमें भी जो भी गलती, जो भी गुनाह हमारे जीवन में हो रहे हैं, जो भी पाप हमारे जीवन में हो रहा है, हमें उसे क्या करना है? अपनी पीठ के पीछे फेंक देने में, दोबारा उनको स्मरण नहीं करना है। अगर हम किसी को क्षमा करते हैं तो जब वो हमारे सामने आ जाता है तो हमें ये नहीं देखना, ला यार ये फिर आ गया, मैं इसकी तरफ नजर घुमा लेता हूं, मैं इसकी तरफ देखूंगा नहीं, बल्कि हमने फिर से वैसा ही व्यवहार करना जैसा हम पहले कर रहे थे। वो हमारे पापों को शुद्ध करता है, यिर्मयाह 33 की 8, और गहरे समुद्र में डाल देता है। तो आज की शाम हमें क्या करना है कि अपने पापों को परमेश्वर के सामने मानना है। हो सकता है हमें कहीं ना कहीं हमारे से देखने में, उठने में, बैठने में,